आज हम बात कर रहे हैं बिहार के विकास की। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं जिसका नाम है बिहार विकास का मार्ग। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहता है। बिल्कुल। ये दस्तावेज एक तरह से बिहार के विकास का रोड मैप जैसा है। इसमें कई जरूरी पहलू हैं: शिक्षा, रोजगार, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य। हाँ, मतलब सारे अहम मुद्दे। हाँ, और खास बात यह है कि दस्तावेज कहता है कि इन सब पर एक साथ काम करना होगा, अलग अलग नहीं। सही बात है। तो शिक्षा से ही शुरू करते हैं। अक्सर कहते हैं कि यहीं से बदलाव शुरू होता है। दस्तावेज में स्कूलों को लेकर क्या है? इसमें सरकारी स्कूलों की क्वालिटी सुधारने की बात है। टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी जवाबदेही बढ़ाने पर जोर है। और हाँ, डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा देना है। डिजिटल शिक्षा और शायद उच्च शिक्षा भी। हाँ बिल्कुल, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। और एक चीज और, लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान देने को कहा गया है। वो तो बहुत जरूरी है। हर पंचायत में मॉडल स्कूल का आइडिया भी है शायद इसमें। हाँ, हर पंचायत में मॉडल स्कूल, ताकि अच्छी शिक्षा गांव तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, अच्छी शिक्षा होगी तभी तो कुशल लोग तैयार होंगे रोजगार के लिए। बिल्कुल। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है रोजगार। इसके लिए क्या सुझाव है? क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात है? नहीं, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज बिहार की जो अपनी ताकत है, मतलब स्थानीय उद्योग, उन पर फोकस कर रहा है। जैसे मखाना, लीची, सिल्क, हैंडलूम और जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने की बात है। इनमें काफी स्कोप है, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, और नया जमाना, स्टार्टअप कल्चर वगैरह? हाँ, उसका भी जिक्र है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, युवाओं को ट्रेनिंग, फंडिंग में मदद, और आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाने की बात है। मनरेगा और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर है। आपने कृषि आधारित उद्योगों का जिक्र किया, तो बिहार की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है कृषि, उसके बारे में क्या कहता है यह दस्तावेज? कृषि के लिए भी काफी ठोस सुझाव हैं, जैसे मल्टी क्रॉपिंग, मतलब एक ही जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें अपनाना पानी बचाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाना बहुत जरूरी है ताकि फसल खराब ना हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, और एक बहुत अहम बात, किसानों को सीधे मंडी से जोड़ना, बिचौलिए कम हो, दाम अच्छा मिले। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चाहे उद्योग हो या किसानों को मंडी तक पहुंचाना हो या स्कूल अस्पताल चलाना हो, इन सब के लिए चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो दस्तावेज इस बात को समझता है। गांव तक पक्की सड़कें, हर घर में 24 घंटे बिजली, और आज के जमाने में तेज इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। सही। और शहरों में भी जैसे स्मार्ट सिटी वाली सुविधाएं, ड्रेनेज सिस्टम, साफ पानी, इन सब पर ध्यान देने की बात है। और इसके लिए पैसा जुटाने के लिए पीपीपी मॉडल, मतलब प्राइवेट सरकारी भागीदारी का भी जिक्र है। ठीक है, तो सड़कें बन गईं, बिजली आ गई, लेकिन अगर मान लीजिए काम करवाने में दिक्कतें आए, कानून व्यवस्था ठीक ना हो, तब प्रशासन वाला पहलू? ये भी बहुत जरूरी सवाल है, और दस्तावेज में इसका भी ध्यान रखा गया है। भ्रष्टाचार पर सख्ती, पुलिस का आधुनिकीकरण, और केस जल्दी निपटे, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है। अच्छा। और ई गवर्नेंस, मतलब सरकारी काम ऑनलाइन हो ताकि पारदर्शिता बढ़े, फाइलें अटके नहीं, काम जल्दी हो। और स्वास्थ्य, सेहत भी तो उतनी ही जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। एक अच्छा प्रशासन ही तो स्वास्थ्य योजनाओं को ठीक से लागू कर पाएगा। दस्तावेज कहता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी, उन्हें मजबूत किया जाए। जो गांव में पहली कड़ी होते हैं। हाँ, और हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य पर खास ध्यान, और टेलीमेडिसिन, मतलब फोन या वीडियो पर डॉक्टर की सलाह, और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का भी जिक्र है, ताकि दूर दराज तक भी इलाज पहुंचे। देखो, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज बिहार के विकास के लिए एक काफी व्यापक नजरिया पेश करता है। शिक्षा, रोजगार, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन, स्वास्थ्य, सब कुछ शामिल है। तो इसका मतलब क्या है? निचोड़ क्या है इसका? देखिए, दस्तावेज का जो निष्कर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि ये सब तभी होगा जब 3 चीजें साथ हों। पहली, लोग जागरूक हो और हिस्सा लें। दूसरी, सरकार की नीयत साफ हो और नीतियां लागू हों। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, कि बिहार का जो युवा है, उसकी ऊर्जा, उसकी प्रतिभा, वो बिहार में ही लगे, पलायन ना हो। जैसा दस्तावेज में कहा गया है, बिहार तभी बदलेगा जब हर बिहारी खुद को बदलाव का हिस्सा मानेगा। एक क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन,
इन सब में एक साथ तेजी लाने के लिए वो कौन सी एक सबसे पहली सबसे बड़ी चिंगारी हो सकती है? वो उत्प्रेरक जिसकी शायद सबसे पहले जरूरत हो ताकि बाकी चीजें अपने आप सही दिशा में चल पड़े। इस पर सोचना चाहिए।